सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आज थोड़े लेट हो गए हैं, लाइव चलाने में थोड़े 10 मिनट लेट हो गए किसी कारण से। तो सभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, सत्य है क्या। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ रामपाल जी महाराज के जो ये सेवा समिति के कुछ लोग हैं ना, इनसे आश्रम से सतनाम लेके गए, पूरे दिन भेजामारी करते हैं और ये वो। अरे तुम्हें भेजामारी करने की जरूरत ही नहीं है। हमने कह दिया कि ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ज्ञान में, आपके गुरुजी के ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ज्ञान रियल है, पर दवाई है पर परहेज नहीं है। दवाई है पर परहेज नहीं है आप लोगों के पास में। दवाई खाओ, परहेज नहीं करोगे तो मारे जाओगे। इसलिए हम ये आए दिन ऐसे वैसे हमारे गुरुजी को कभी पुस्तक पढ़ाएंगे, कभी कुछ पकड़ाएंगे, कोई गीता का सुनाएंगे, कभी हाँ रियल। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनके ज्ञान में कुछ कमी, तो वो परमात्मा जानते। कमी बत्ती होगी तो वो जानते। पर आप जैसी कमी, आप जैसी नालायक शिष्य जो उनका ज्ञान प्राप्त कर कर उनके पीठ में छुरा घोंप दिया और एक परमात्मा से कैदी बना दिया। गुरु तो सबके लिए परमात्मा था, हम भी संत हैं और हमारे शिष्य के लिए हम भी परमात्मा है। गुरु हैं, परमात्मा है, सीताराम है, तो वो एक अलग बात है। पर तुम अपने गुरु की इतनी तारीफ करते हो, उनके ज्ञान में चल रहे हो, फिर भी आपके साथ घटना क्यों घटती है? कभी किसी की पत्नी आश्रम में रुक जाती है, कभी किसी पे दहेज का मुकदमा हो जाता है, कभी कोरोना में महामारी में मारे जाते हैं, कभी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, अन्य घटना घटती है। क्यों? आप तो पूर्ण पिता परमेश्वर के बच्चे, फिर ऐसी घटना क्यों घटती? बताइए हमें। क्योंकि आप आए दिन सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते हैं, इसलिए। तो आप बात तो रामपाल जी महाराज की करते, कहे ना मारवाड़ में कहावत है, ऐसे कहावत कहते हैं कि ऐसे तो सही है पर लखन दिवालिया है। तो मतलब कहते हैं कि ऐसे सही है ये भगत, पर इनके लखन दिवालिया है। तो देखिए, हम रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विरुद्ध नहीं है, हम तो बहुत स्नेह करते हैं उनसे। हमने किसी लाइव में कोई ऐसा कह नहीं सकता, पर ये संत है ना, ये कह सकता है। स्नेह इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस परम शक्ति से मिले थे, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया हमें दिया था ना, वो ज्ञान मिलता जुलता है। हम हर बार हर वीडियो में कहते हैं, इसलिए और संतों की तो हम बात नहीं करते, रामपाल जी महाराज की ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान और रियल में ऐसा ज्ञान है जिसको चढ़ जाए तो उतरे नहीं। पर ये लोग जो है ना, इनके ज्ञान, ये गुंडों वाला ज्ञान चढ़ गया, जो आश्रम के लोगों से जुड़े हुए हैं ना, इनका ज्ञान चढ़ गया। गुरु महाराज जेल में बंद करवा कर, उनके हृदय में बैठकर शिष्य का रोल निभाकर उनको मतलब कैदी बना दिया, कैदी। क्योंकि सतनाम का खंडन किया तभी तो काल प्रवेश किया, और जब काल प्रवेश होता 21 ब्रह्मांड का ज्योति निरंजन, मैं कह रहा हूं ज्योति निरंजन को देखा, हजारों हाथों के दड़िए, वो भी हजारों सूर्य के समान है। भाई लाखों नहीं होंगे, उस परम शक्ति के समान नहीं होंगे, तो वो भी इन लोगों की 21 ब्रह्मांड तक के जो लोक है उनका स्वामी है, और उनको आपने अपमानित किया। तो इसका मतलब ये आपका जो गुरु का वचन था वो खंड कर दिया आपने। क्योंकि परमात्मा के तो वचन थे कि मतलब ज्ञान जो प्यार से माने वो तुम्हारा, और जो प्यार से नहीं माने वो मेरा। ठीक है? फिर जैसे ही कुत्ते को घी हजम नहीं होता, सुन लीजिए एक बार गौर से, जैसे कुत्ते को घी नहीं हजम होता, और बिना गुरु के बिना भक्ति हजम नहीं होती, बिना गुरु के भक्ति हजम नहीं होती, बंटाटे चढ़ा देती। तो ये जितने RSS समिति से जुड़कर, आश्रमों से जुड़कर पीला पच्चा पे ये जो नामदान ले रहे हैं, ये बिना गुरु के हैं,
बिना गुरु के नुगरे, और इनके भक्ति हजम नहीं होती, तभी आए दिन संत महात्मा देवी देवताओं को अपमान करते। अगर रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो वो किसी देव का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा कभी अपने वचनों को नहीं काट सकते। तो इतना आप समझ लीजिए। आप क्या करो, आए दिन सोशल मीडिया पे क्या करते हैं पूरे दिन। गुरु तो कह रहे हैं कि किसी भी देवता का अपमान किया, ये प्यार की बातें या किसी संत के, किसी देवताओं की तो बात जाने दो, आम इंसान का भी आप अपमान नहीं कर सकते। फिर आप तो, मैंने पूछा कि, मेरे को किसी ने पूछा कि राम जी के गुरु कौन है, उनको वशिष्ठ मुनि जी, तो क्या वो तो 2 कौड़ी के थे। तो अरे धिक्कार है, फिर तुम गुंडों के शिष्य हुए कि नहीं हुए, हमें बताइए। जब इतनी महान हस्तियां, ठीक है उनका ज्ञान कम हो सकता, पढ़ाई कम हो सकती, भक्ति कम हो सकती, पर 2 कौड़ी का कोई वो पूज्य, थोड़े बहुत तो उनका पावर था, तभी उनका नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी या राम जी लक्ष्मण जी, कोई तो उनका गरेर था, तभी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ नेक कर्म किए होंगे, कुछ ऐसे पूज्य जैसे कर्म किए होंगे, तभी तो पूज्य। और आप उनको 2 कौड़ियों का कहते हो। डूब मरना चाहिए ऐसे इंसानों को। फिर आप इस लोक का कर्ज उतार रहे हो, बिल्कुल नहीं उतर रहा। तुम सोच रहे हो कि हम गणेश जी को बीच में बैठा के फिर सत्य सुकृत ओम किलियम हरियम सिरियम सोम जाप कर रहे। ये तो वो वाली बात हो गई कि भोजन की थाली देकर छीन रहे हो, या भोजन खिला के कह रहे कि तेरे को अपने पेट भरा। तो मतलब ऐसे मतलब परमात्मा के साथ तुम ये हालत करते हो। इसलिए जब भी तो कभी एक्सीडेंट से मार, सर्वे कर लो, ये बाबा झूठ कह रहा तो सर्वे कर लो। कभी तो एक्सीडेंटों में मारा जा रहे हैं रामपाल जी महाराज के वक्त, कभी कोरोना में धड़ाधड़ मर जाते हैं रामपाल जी महाराज के, कभी किसी पर देश का मुकदमा लग जाता रामपाल जी महाराज के वक्त, कभी रामपाल जी महाराज के भक्तों की जो पत्नी होती है ना, वो आश्रम वालों से सेट हो जाती है, मतलब उनके चक्कर में पड़ जाती है, अपने पति के ऊपर मतलब देश का केस लगाते, कभी कुछ। ये घटना क्यों घटती है बताइए? अगर सत परमात्मा के बच्चे हो रहे उन पे ये विपत्ति आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। पर कहते ना, बिना गुरु के भक्ति बंडाते चढ़ जावे और कुत्ता का घी हजम नहीं होता। तो इनको ये वो हो गया कि वो ज्ञान इनको हजम नहीं हो रहा। थोड़ा सा ज्ञान, एक दिन सोचे तो आश्रम जाएंगे, ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी आश्रम, रामपाल जी महाराज के कोई, बस वो भक्ति नहीं करेंगे, उनमें अन्य को दोस्त तो उनके खुद के मिटते नहीं, उससे पहले तो भगवानों की बात छेड़ेंगे डायरेक्ट। उनको मतलब ये घूट पिला दी जाए कि तुम भगवानों की निंदा कर रहे, भगवानों की बुराई करोगे तो तुम हम मतलब रामपाल जी के भगत, रामपाल जी को कितना बुरा बुलवाते ये सेवा समिति सदस्य के लोग, कितना। और साधु संत सोचते कि रामपाल जी सब लीला कर रहा है, ये कर रहा है। अरे उनकी वाणी वॉइस को इस एक ऐप के जरिए से कभी संतों के कभी कैसा और बुलवाते हैं आए दिन। और साधु संत किसके खिलाफ हो? रामपाल जी के। और रामपाल जी को तो ये उनकी भक्ति में है ही नहीं कि किसी एक जीव का अपमान कर सके। ज्ञान ये बाबा सब जानते हैं, इसलिए इतनी ऐसे एक पॉइंट उस तरीके से कह सकते हैं। हमने देखा तब ऐसे फर्जी होते तो किसी की फर्जियों की तो बच की बात नहीं कि थोड़ी सी भी ये ज्ञान चर्चा कर सके, यहाँ आके फंस जाते सब। बहुत से साधु आते, बस रामपाल जी का ज्ञान चालू हुआ, उनका सांस बंद हो जाता, ना तो कोई जवाब दे सकता, मुंह बंद कर लेते, क्योंकि वो बहुत सरल ज्ञान है, बहुत न्यू पवित्र ज्ञान है, पर उसको समझ नहीं पाते। और जिनको मिला, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं हो रहा, जैसे उनको वो हजम नहीं हो रहा, तो पहले अपमान करते हैं, फिर उनका जाप करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं का जाप करते हैं ये मूर्ख, और दुनिया को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर सभी देवी देवताओं, संत महात्माओं, ऋषियों का अपमान करते हैं। और इतना अहंकार उन देवताओं को, राम जैसे देवताओं को तो, और हनुमान जैसे देवताओं को, तेरे राम की क्या औकात है, तेरे हनुमान जी की क्या औकात, ऐसे वार्ता करते हैं। और राम जी की फिर जैसे ही वचन कटे, जैसे ही काल प्रवेश हो गया, ज्योति निरंजन को स्वयं को आना पड़ा बरवाड़ा कांड के समय में,
तुरंत प्रकट होना पड़ा। और ये अनुभव रामपाल जी महाराज को पहले से ही हो चुका था कि अब दस्तक आने वाले, अब लीला घटने वाली है। उनको पहले से ही मतलब कुछ दिन समय से ही मालूम पड़ गया कि भगत सब ये अपने मतलब कारणी में नहीं है, इनमें काल प्रवेश हो लिया है आश्रम के अंदर और कुछ ना कुछ घटना घटेगी। ये तो परमात्मा की लीला समझो कि वो 5-6 मर के रह गए, नहीं वो काल का स्वरूप तो इतना विराट था। जैसे कृष्ण जी का देखा, जैसे श्री कृष्ण भगवान को कितने रूप में दिखाया था, वो ज्योति निरंजन जो स्वयं कृष्ण भगवान में प्रकट हुए थे, वो 21 ब्रह्मांड के स्वामी। समझे, कोई बाबा ऐसे मूर्ख नहीं है जो आपको समझाता रहता हूं। आप सत्य भगत है ना, तो कीड़ी का भी अपमान मत करो और सत्य भजन से जुड़ो, सतगुरु का वचन मानो। जैसे हमारे शिष्य हैं, हम कहते कि भाई ऐसे चलो, निंदा नारगी से दूर रहो, बुरे कर्मों से दूर रहो, बाण बेटियों से इन ऐसे वैसे से मत रहो। अरे फिर बताने वाला आश्रम में ऐसे ऐसे कैसे कैसे वीडियो आ रहे आश्रम के। आश्रम चालक ने एक महिला के साथ 6 महीने तक दुष्कर्म किया। बताओ कहां गया तुम्हारा ज्ञान। रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा था कि तुम आश्रम के कार्यकर्ता होकर मैन बना हो आश्रम में, और वो किसी महिला के साथ 6-6 महीने 8-8 महीने दुष्कर्म करे, बलात्कार करे। क्या उस भक्ति में ये सिखाया जाता क्या आपको? आप गुरु के मर्यादा में हो क्या? स्वयं मर्यादा में नहीं है और दूसरों को पीले चिट्ठे पे नाम लिख लिख के दे रहे। ये सब काल के, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये काल में जब वो स्वयं काल के में घिरे हुए हैं, जब आश्रम में काल प्रवेश कर सका तो ये तो मामूली चीज है। ये तो इनके काल को क्या ये कीड़ी समझ रहे कि छोटी सी कीड़ी है क्या? काल की भेंट वो तुम्हारी तलाश में ही रहता है, कहां पैर चुकर वहीं काल जब अंदर। आप सोचो किसी तुम्हारी ताकत नहीं, फिर उसको तुम उससे बच सको या तुम उससे खुद स्वयं को बचा सको, क्योंकि आपके पास गुरु के तो डायरेक्टर तो जाप है ही नहीं। काल से काल के जाप लेके बस आए दिन सोशल मीडिया पर राम जी को गाली काटो, महादेव जी को गाली काटो, ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली काटो और साधु संत महात्मा और ऋषियों को गाली काटो। तो ये भी तो आत्मा किसके हैं? ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उनका अपमान करते हो कि पाखंडियो, सुधर जाओ, पाखंड से बाज आ जाओ। ये रामपाल जी के वचन थे। रामपाल जी महाराज ने तुमको ये समझाया था, इतना निर्मल ज्ञान दिया, उस ज्ञान को नहीं समझ सके और खुद को रामपाल जी महाराज के भक्त कहते हो। डूब मरना चाहिए ऐसे भक्तों को। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करें, दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये जितने भी समाज सेवा समिति के जितने भी लोग हैं वह स्वयं काल में दसे हुए हैं। हमने एक वीडियो देखा कि पता नहीं कौन सी गाड़ी खड़ी थी, वो आश्रम में घटना घटने से पहले वो गाड़ी खरीदी, मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। अरे रामपाल जी महाराज परमात्मा थे और उनको मतलब उनके लिए वो गाड़ी खरीद दी, मतलब उसके अंदर। तो फिर ये सतनाम और ये जाप करने की क्या जरूरत पड़ती है भाई? फिर क्यों ठंड में मरते हो? क्यों अपना आधा घंटा 1 घंटा समय बर्बाद करते हो? रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान इतना सरल और सीधा है, जो समझ ले उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिखावा पाखंड, ये कह दो कि ए बंदा मैं तो तेरे विश्वास में, ना काशी ना मथुरा ना कैलाश पे, मैं तो बंदा तेरे विश्वास में। और ये लोग आए दिन संत महात्माओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और ये रामपाल जी के शिष्य नहीं, ये गुंडों के शिष्य, ये गुंडे ही है, सरदार गुंडे, और उन गुंडों के शिष्य गुंडे, मतलब 1 नंबर के, मतलब समझ नहीं पाते। अब उन्हीं के भाई बंधु होते जो जुड़ते सतनाम लेते, तो गुरु भाई तो हुए ना सभी। अगर एक ही महिला के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा तो सभी को दुख व्यक्त करना चाहिए ना कि हमारे साथ ये आश्रम चालकों ने ऐसा क्यों किया। तब नहीं बोलेंगे, इनकी मुंडी बंद हो जाएगी, क्योंकि भंडारा खाने से चूक जाएंगे ये लोग। भंडारा आज अपने रामपाल जी महाराज का एक भगत था, हमसे आता जाता, बहुत आता था, खड़े रहता था, वार्ता होती थी। मैंने वो चैनल वाला, मैंने वो फर्जी ऑडियो था, वो मैंने उनको भेजा। तो कह कि आप तो वो गुरुद्रोहियों की बातों में आ गए। ओहो, गुरुद्रोही का अर्थ भी जानते ही ये लोग। जंगल के हाथ धोने नहीं आते और गुरुद्रोही का अर्थ क्या होता है? और गुरुद्रोही कोई
कैदी लोफर के ऐसे नहीं, बस कोई आज्ञा नहीं मानी होगी, वचन नहीं माने होंगे, कोई वचन कट गए होंगे, भाई उन्होंने कहा होगा झूठ मत बोलो, क्या तो झूठ बोल दिया होगा, या उनको कहीं बुलाया होगा, कुछ करने के लिए कहा होगा, उनसे नहीं हुआ होगा, कुछ न ऐसे वचन कट हुए होंगे, तो वो। और ये तो गुरुद्रोही ऐसे नाम सीख रखा, जैसे ऐसे रटा दिया गुरुद्रोही, तो बहुत बड़ा कोई राक्षस हो ना, ऐसे मतलब चमकते गुरुद्रोही के। और आज वो दिखा, आज आया, मैंने उससे वार्ता की, करने लगा, ये मत करो, बस अपन ऐसे बात करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा मत करो। अरे मको, तुमको मूर्ख हो, तुम्हें ऑडियो वीडियो की पहचान नहीं, तुम्हारे गुरु सत्य है या असत्य, तुम्हारे गुरु झूठ बोलते हैं क्या? तो गुरु महाराज ने तो जब बरवाड़ा कांड हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये सेवा समिति के मेरे नहीं है। फिर एक धोला कुर्ता पजामा पहनता है, उसका नाम क्या है, सेवा समिति का वो कोई है उनका मेन मुखिया, राम कुमार ढाका, राम कुमार ढाका जी, वो कह रहे कि गुरुजी से हमारे इस सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। और फिर जेल के वीडियो से कह रहे हैं, रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि बेटा मंजू, ये सब मेरे कहने पे ही चल रहे हैं, ये आश्रम मेरी आज्ञा से ही खुल रहे हैं। अब बताओ, रामपाल जी महाराज को दोनों तरफ से गुंडा उसको झूठा साबित कर रहे हैं ये लोग, इसलिए दुख होता है। रामपाल जी महाराज से मुझे बहुत प्रेम है, और मैं चाहता हूं कि वो निकलने चाहिए, अगर उनके पास जैसा भी ज्ञान है, मैं तो मोक्ष तो पता नहीं हो या ना हो, पर ज्ञान तो सत्य मिलने जुलने जैसा है, तो उनको बाहर आना चाहिए, हमें दुख नहीं है। करे ये सब भड़काते हैं कि ये साधु संत रामपाल जी, बिल्कुल नाराज नहीं है। ये बाबा सीताराम बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले कह रहे हैं कि आप कोशिश करें, उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। हमें रामपाल जी महाराज से बिल्कुल आपत्ति नहीं है, उनसे बहुत सने हृदय से, इसलिए ये लाइव आते हैं, नहीं हमें क्या लेना देना, हमारे गुरु भी नहीं हो, तो वो हमारे गुरु नहीं है। अगर ऐसे उनकी भक्ति में वो परमात्मा का रूप नहीं बताते, तो हम सोच लेते, फिर हम उनके लिए ये नहीं बोलते, परमात्मा के वचन होते हैं, वो अपने वचनों से ना कटे, तो उन्होंने वचन दे रखा था। फिर ये बरवाड़ा कांड कैसे घट गया? जब ये बरवाड़ा कांड जैसे किससे घट जाए, तो फिर आप क्या समझ रहे हो वहां सतनाम बचा है? वो काल के शिकार हो चुके हैं, कुकर्म कर दिए, दुष्कर्म कर दिए, महिलाओं के साथ संभोग किए खूब, और पैसे खाने लगे, मतलब गुरु के अवहेलना की है सब। वो खुद गुरुमुखी हो, मतलब खुद गुरुद्रोही होते हुए, मतलब पीठ में, हृदय में बैठकर पीठ में खंजर मारा। वो तो हो गए सतलोक आश्रम चलाने वाले, आश्रम को बढ़ाने वाले। इन मूर्खों को यही मालूम नहीं, रामपाल जी महाराज का हजारों आश्रमों के लिए उन्होंने तो मना किया था, उनका अर्थ था कि एक ही आश्रम हो, और वो ऐसे वैसे विचार थे। अरे हम साधु हैं तो थोड़ा बहुत तो मालूम चलता ही होगा, ऐसे ही हम यहाँ आत्मज्ञानी संत नहीं बने, ऐसे ही वचन सिद्धि साधु नहीं बने। कोई ये सोच रहे बस होगा कोई नॉर्मल साधु, तो नॉर्मल तो हम भी नहीं, ऐसे दिखने में नॉर्मल हो सकते हैं, पर आत्मा के नॉर्मल नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो फर्जी फ्रॉड, जो अपने आप को शंभू कार्यकर्ता समझते हैं, अपने आप को मॉनिटर समझते हैं, सेवा समिति के लोग समझते हैं, और दूसरों को सतनाम ले रहे हैं, तो फिर उनकी महिला कैसे भाग रही है किसी गैर के साथ? उनके घरों में उनकी बहन कैसे किसी दूसरों के साथ भाग रही है? कैसे पिता से पहले पुत्र मर रहा है? बताइए, कैसे दादा से पहले पोता मर रहा उनके घर में? उन्होंने तो वो तो नाम दान दे रखा ना, सर्वे कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा घटना, क्योंकि ये घटना उनके घर में घटती है जिस पर सतनाम की कृपा नहीं होती। ये रियल ज्ञान है। और कोई भी भगत कह दे कि सीताराम जी गलत कह रहे हैं, तो एक भी कमेंट करके कहिए कि आपके ज्ञान में कमी है, तो मुझे मालूम पड़े कि हाँ भाई मैं तो ऐसे ही। ये घटना उसके घर में घटती है जिसके घर में, मतलब जिस मानव के सतनाम की कमी है, सतनाम का खंडन कर रखा, उल्लंघन कर रखा। फिर तो नए फिर एक तरफ तो तुम उन देवी देवताओं का अपमान करते हो, और गुरुदेव कहते हैं कि पूजो इनको, इनका सुमरन करो, प्रथम जाप यही है, इनका कर्ज उतारो, और तुम कर्ज उतारते उतारते उनकी धूल उड़ाते हो, फिर वो स्वीकार करेंगे उन जापों को तुम्हारे हैं, उन जाप को स्वीकार करेंगे, इसलिए तुम्हारे घर में ये हानियां होती हैं।
ऑटोमेटिक घटना घटती हैं। कभी बहन भाग जाती है तो कभी पत्नी आश्रम वालों के घर में बढ़ जाती है, और ऐसे। तो बताइए, ये जब आप पूर्ण पिता परमेश्वर के बच्चे होते हुए बरवाड़ा जैसी घटना घट जाए तो फिर वही गुरु बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? बताइए हमें। जब वो स्वयं मतलब उनकी रक्षा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी बेटा करे तो बाप को भी भुगतना पड़ता है। तो ये शिष्य लोगों ने कुक्रम दुष्कर्म किए, उनकी करनी रामपाल जी महाराज भोग रहे हैं। ये हृदय में बैठकर प्रिय शिष्य बनकर और ज्ञान को प्राप्त कर कर फिर रामपाल जी महाराज के पीठ में खंजर भोंका है। और आप कहते हैं कि वो परमात्मा, वो परम शक्ति, इली डुली शक्ति, वो एक क्षण में कितने लोग पार कर देती। उस शक्ति को वो कैदी बना सकते कोई? उस शक्ति को कोई कैदी बना सकता? बिल्कुल नहीं। और रही ये कहते कई लोग कहते अरे बाबा जी आप मेरे गुरु जी को, अरे जानते हैं रामपाल जी महाराज को? ऐसे नहीं जानते, कभी मिले नहीं, हमारे नंबर नहीं, कभी हम उनके आश्रम में एक बार सोच जाता। अब की ये महीने पहले गया था, वो भी ज्ञान चर्चा के लिए, तो उनका ज्ञान हमारे लेवल तक का था और कुछ उससे ऊपर का हम पूछने की कोशिश कर रहे थे। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो तुम नाम दान ले लो, हाँ फिर थोड़ा कार्य करो, ये करो। नको भाई, मेरे जब आया हूं तो ज्ञान पानी पियो छाण के और गुरु करो जान के। तो ये बाबा सीताराम जी कोई ऐसे भूंगड़े नहीं कि कोई भी चाप जाए। और फिर पुस्तक देके फोटो वोटो भी खींच रहे थे, हमने मना कर दिया कि ये नहीं तो यही पुस्तक दिखाते कि पहुंचे राजस्थान वाले बाबा सीताराम जी सोजत आश्रम में, बोलो उस फर्जी किताब का हमसे भी एडवर्टाइज करवा देते, पर वो परमात्मा हमें ऐसे थोड़ी फटने देगा। हमने तुरंत मना कर दिया, नहीं हम भी भीड़ भड़ाका में और वो वहां की लीला को और वहां के उन चीजों को देख के तो हम भी फटाफट फोटो लेके खिंचवा लेते, पर वो परमात्मा लाज रखता ना तो कोई फंसा नहीं सकता। ये जगत के लोग हैं, वो वहां की भेड़ चाल को देख देखते हुए इतने लोग भंडारान, वो मर्यादान, वो देख के वो मतलब एकदम वो हो जाते, वो भूल जाते कि अपन कहाँ हैं, और वो फटाफट ऐसे काम कर लेते हैं। नेता हो, अफसर हो, कोई भी हो, वो फिर फोटो लगा देता। उनको मालूम ही नहीं कि हम किसका प्रचार करें, जिस पुस्तक का मतलब कहाँ छपती है ये भी एड्रेस मालूम नहीं, और देवी देवताओं को अपमानजनक भाषा में वर्ड लिखे उन किताबों में, और कहते हैं गुरु महाराज कह रहे कि इनका कर्ज तारो। ये तो कर्ज क्या तार रहे, उनकी सपा धूल उड़ा रहे हैं कि राक्षस से ऐसा कर लिया, राक्षस ने योनि बना दी, ऐसी मूर्खता दर्शा रहे और कह रहे कि हम रामपाल जी महाराज के भक्त हैं। ऐसे भक्तों को तो डूब मरना चाहिए, कुएं में कूद जाओ। और किसी को तकलीफ होती है, बाबा सीताराम जी यही रहते हैं, तुम्हारे राजस्थान में ही रहते हैं, और सभी गांव के लोग, ऐसा कोई गांव नहीं है इस सीताराम जी को नहीं जानते। पर ऑडियो वीडियो से आप कैसे, कौन सी सत्य ऑडियो और कौन सी झूठी ऑडियो, ये तो आप जान पहचान कर ही सकते हो। क्या रामपाल जी महाराज झूठे थे आपके गुरु? बताइए हमें। ये सेवा समिति के सदस्य से जुड़े हुए उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके गुरु झूठे थे? उसको झूठा साबित कर दिया ऑडियो वीडियो की वजह से, और फिर भी लोग बस करे कि नहीं हमारा मिशन है, गड़का का गोदड़ा तारा मिशन, ऐसे मिशन का धिक्कार है। तुक्के ऐसे मिशन पे गुरु महाराज को मच्छर काट रहे हैं जेल में, और ये हलवा पूरी चढ़ा रहे। हम जैसे मूर्त पूछते हैं तो क्या पाखंड कर रहे हो? अच्छा, और तुम मूर्ख हो, खुद के न से उस फोटो पे माला चढ़ाकर बिल्कुल श्रृंगार करके उस पर आज्ञा लगा रहे हैं, उस पर पेड़ा बूंदी उनकी चप्पल पूज रहे, तो तुम कौन सा? इनका कहने का मतलब है हमारा कुत्ता टोमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता। इनको ज्ञान हजम नहीं हुआ रामपाल जी महाराज का। जितने भी सेवा समिति के जितने भी पढ़े, पर ये सोच रहे कि हम मजा कर रहे, पर ऐसा काल पीछे पड़ेगा इनको, इनकी नानी याद आ जाएगी उस काल का। ये याद करेंगे कि वो तारीख है काल, वो फोड़ देखता काल, जहां सतनाम का खंडन होता वहीं प्रवेश कर जाता, फिर किसी की ताकत नहीं उसको हटा दे। वो काल 21 ब्रह्मांड के स्वामी, हजारों हाथ वाला धनी, वो कृष्ण भगवान दिखाए थे ना अपने रूप, वही वो छोटा मोटा नहीं, उसको साधारण आदमी तुम ये करे, ये तो तुम देख भी नहीं सकते उसको। अगर देख लो तो ये आंखें फट के ऐसे जैसे गुटका छूट गया ऐसे हो जावे,
और आप पूरे दिन काल 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 काल। ये तो छोटा सा जानवर समझ रहे उनको। अरे उसी काल के जितने भी स्वरूप है ना, उनका जाप नहीं किया, इस लोक का कर्ज नहीं उतारा, आप भले स्वयं वो शक्ति, वो भी ऐसे ठाकर नहीं ले जा सकती, कुछ मर्यादा उल्लंघन होते, वचनों को खंडित नहीं कर सकती। वो वचन हुए हैं उनसे, और आप मतलब उनके वचनों को तोड़ना चाहते हैं। परमात्मा के वचनों को परमात्मा कभी खंडित नहीं कर सकता, और ये लोग खंडित कर रहे हैं। इसलिए इनका फल देखो। एक दिन मैं कह रहा हूं कि 10 जने आ जाओ, रामपाल जी महाराज के सेवा समिति के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, और मेरे पास आओ, हम चलते हैं, आपके भक्तों की लिस्ट लाना, हम चलते हैं, आप एक एक घर की सर्वे करते हैं, कितने दुखी हैं आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, कोई पुण्य कर्मों से तो हमारे भी जैसे भक्त होते, कोई जो पुण्य जिसके कर्म ही बिल्कुल पुण्य कर्मों के कोई राजा बन जाए, तो उसकी मैं नहीं कह सकता। पर जो रियल में जो है, हमने जिसको सतनाम दिया, 6 महीने 7 महीने में तो मतलब रुपया पैसा काम धंधा सब रेडी रह, रोगों से मुक्ति, रोग से तो पहले ही मुक्ति कर देता हूं, भक्ति की तो काम ही नहीं। खाओ रबड़ी खाओ, दही पूरी खाओ, आप मेरे फेसबुक पर देख सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, बापा सीताराम जी बावलिया धाम वाले, ऐसा लिखो, बापा सीताराम, बाबा लिखोगे तो नहीं, बापा BAPA, बापा सीताराम राजस्थान वाले लिखो, और फिर चैनल को देखो। जो कोरोना महामारी चल रही थी उस टाइम के वीडियो देखो, हजारों की भीड़ में, कोरोना महामारी से जो वेलिडेटर पे सो रहे थे, वो राम नाम सत्य जाते थे, वहां वेलिडेटर पे सोते हुए भी कॉल आ जाते कि बाबू जी ऐसा हुआ, सीताराम जी मको चलो इनको काला पानी पिला दो, रेडी। ऐसे लाखों लोगों का जीवन दान बचाया था, कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। उसमें कोरोना महामारी में तो सब बड़े बड़े आश्रम बंद हो गए थे, और रामपाल जी महाराज के सैकड़ों भगत मरे थे उस कोरोना महामारी। हमारे एक भी भगत, अरे भगत तो नहीं, वो खाली आशीर्वाद लेने आए थे, उनके भी मतलब कोरोना से मृत्यु नहीं होनी थी। ये थे बाबा सीताराम जी का भक्ति का प्रकाश। और बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक, जो कि घर के दरवाजे पे एक इंसान को दरवाजे पे भी नहीं बैठने देते थे, लाल चक्कर मार के कहते थे क्वारंटाइन, ऐसा निशान मकान के बनाते थे। उस टाइम में लाखों लोगों की भीड़ थी, आप हमारे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और वो भी किस लिए किया, ये रामपाल जी महाराज की सेवा समिति के लोग है ना, ये कह रहे थे कि कोई कहां भाग गए ये जो भक्ति भाव के संत महात्मा ऋषि, जो आज ये कोरोना में लोगों को नहीं बचा रहे। सभी संतों ने अपना अपना तर्क दिया था कि आप संतों की बात मानते हो क्या, जो संत यहाँ आएंगे। उस टाइम वो सोचने की बात नहीं थी, वो कहने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये बावलिया धाम से साधु, ये बाबा सीताराम जी खड़े हुए, और सारे पहले तो सबसे प्रथम तो हर स्टेडियो को भक्ति के प्रकाश से खोला, जो दिल्ली से लेकर और बॉम्बे तक के लोग यहाँ मौजूद थे। ये भक्ति का प्रकाश बताया, और लाखों लोगों से भी अधिक लोगों को अनेकों प्रकार के रोगों से रोग मुक्त करके दिखाया। और लाइव चलते थे, चोरी छुपे नहीं। ये धाम ऐसे मतलब फेसबुक पे लाइव चलता था, देखते थे लोग, कहते अरे कोरोना में लोग मर रहे हैं। वो आता था, अरे बासी सीताराम जी मास्क तो लगवाओ। मगर जब मास्क ही लगवाऊंगा तो मेरे भक्ति का प्रकाश देने से क्या फायदा। और एक भी जीव की घटना नहीं घटी। अगर एक भी जीव की घटना घट जाती, बाबा तो बंद होता ही होता, पर मेरे बहुत से भगत थे कार्यकर्ता, वो भी बंद हो जाते साथ में। एक जीव को नहीं जाने दिया, एक जीव को मतलब खंडित नहीं होने दिया। ये भक्ति का प्रकाश किया था जब इन रामपाल जी की सेवा समिति के लोगों की बोलती बंद हो गई थी। नहीं तो ये तो उनको, इन शिष्यों को बस इनकी आदत है, बस यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाओ। तो ये भक्ति का प्रकाश दिया था, तब उनकी आंख खुली कि भाई है राजस्थान में कोई दूसरा बाबा, समझे। और ये सेवा समिति सदस्य के ये लोग है ना, ये खुद काल के शिकार हैं। ये मेरे ही भक्त है, समझ लो, मैं काल हूं तो ये मेरे ही भक्त है सारे। और काल किसी का भला नहीं करता। ये कहते ना, हम जैसे साधु को ये तो काल की पूजा करते, तो हमें ही काल मान लो, तुम हम ही मान लो काल, हम काल ही, और ये हमारी पूजा कर रहे हैं सारे। ये सोच रहे कि रामपाल जी के भगत, बिल्कुल नहीं। रामपाल जी महाराज के भगत किसी देव की निंदा नहीं करते। अगर देव की निंदा करते हैं तो वहीं से ये बाइकआउट हो जाते हैं। मतलब ये रामपाल जी महाराज का भक्त नहीं है, ये काल का भक्त है। क्योंकि परमात्मा के वचन कौन काट सकता है। काल या परमात्मा की वार्ता ये झूठी है, या तो फिर आपके गुरुजी ने आपको झूठा समझाया, या फिर गुरु को पूर्ण मानते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि उस परमात्मा का और काल के साथ समझौता हुआ, प्यार से माने वो तुम्हारा। ये प्यार का
काम था। ऐसे खींचा तोड़ करके शिष्य बनाने का नहीं था, पर इनके भक्त तो ये गुंडे बन गए, ज्ञान प्राप्त करके खुद को पता नहीं क्यों शबीर कबीर के भी पिता समझने लगे, और सबकी हालत खराब है इनके भक्तों की। कहीं सोच रहे हो ठीक है थोड़े बहुत हैं, वो जलसा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वो भीड़ भड़ाका देख के वो मतलब वो हो गया कि एक भेड़ गई कुएं में, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो वाली है। सुधर जाओ। रामपाल जी महाराज के जितने भी वॉनिटरों से जुड़े हुए पीला पर्चा पे सतनाम ले रहे हो, सुधर जाओ, तुम्हारी हालत नरक से बेहतर हो जाएगी, ये पक्की बात है। ये बाबा सीताराम जी करें, क्योंकि हमें दिख रहा है। और हमने तो पहले भी वाणी की थी कि अभी ऐसा वावाझोड़ा, बारिश, अंधकार आने वाला है, तूफान आने वाला है, तो आप भजन में करिए, धर्म कीजिए, दान कीजिए। हमने ऐसा वीडियो बनाया था। तो रामपाल जी महाराज के यही होने, तो आपको कैसे मालूम, ये तो सब फर्जी है, कुछ नहीं होगा। जब दूसरे तीसरे दिन तबाही मची ना, ओ पानी पानी, जहां देखे पानी पानी। आपने देखा होगा इसमें सोशल मीडिया पे, गाय की गाय बह गई, ट्रक के ट्रक बह गए, लोगों के लोग बह गए। तब फिर फोन आने लगा, अरे बाबा सीताराम जी आप तो सही कह रहे थे यार, अब तो बारिश बंद कराओ, अब तो बंद कराओ के हमारे घर में पानी टपकने लगा है। तो क्यों, जब तो कह रहे थे कि बाबा सीताराम जी को क्या मालूम पड़ता। इसलिए कह रहा हूं, ये जो आश्रम के सेवा समिति आरएसएस से जुड़कर पीला पत्ता पे सतनाम ले रहे हो, आप काल नाम ले रहे हो, गुंडा वाला नाम ले रहे हो। और फिर गुंडा क्या करेगा, गुंडा का बच्चा गुंडागिरी करेगा। जब भी वो दादागिरी खिलते पड़ते हैं। रामपाल जी महाराज का अगर ओरिजिनल शिष्य है तो वो तुम्हें गौ जैसा मिलेगा, गौ जैसा प्रीति प्रेम। प्रेम की गंगा बहाए चलो, वो प्रेम की गंगा बहाए चलो। उसमें ये नहीं होगा तू पाखंडी, ये वो ये काल, ये कहां से आ गई बातें। ये सब गुंडों के भक्त हैं, और गुंडे किसी का भला नहीं करते। कब किसकी बहन बेटी की इज्जत लूटे, कभी किसके पैसे लूटे, कब क्या करे। अरे तुम सुधरो, बस वॉइस वीडियो कॉल की आप डिटेल कटवा लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो हम भी कह रहे हैं कि तुम्हारे ये यूनिट, ये सेवा समिति के जितने ये सब सही है, मान लेंगे, हम मान लेंगे। पर एक बार ये वॉइस वाले जो ये रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर रहे हैं ऑडियो वीडियो की वजह से, उनकी जांच तो करवा ही सकते हो तुम, उनकी तो जांच करवा सकते हो। पर ये नहीं करेंगे, इनको तो बस वहां का भंडारा गुलाब जामुन कैसे खाएंगे, ये तो भूखे मर रहे हैं, इसकी फीस वाड़ो, भूखे मर रहे हैं। तो भूख लगी हुई है, भूख है, उधर भीड़ देखे, भेड़ है ना, भेड़ को एक को खेत में भेज दो, मजाक नहीं, बाढ़ कूद कूद के जाएगी, ऐसे वो उनको वो भंडारा दिख रहा है। इनको पिता तो जेल में बैठे, अरे इनको भंडारा ना आश्रम सूजरा के मिशन कर रहे। वो फिर देव शरीर छोड़ दे रामपाल जी महाराज, जब तुम्हारी वो पासे वो लीला करना। अभी जिंदा बैठे मूर्ति पूज रहे, रसगुल्ला चढ़ा रहे उस मूर्त पे, तो तुमसे ज्यादा पाखंडी कौन हो सकता। फिर तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो मूर्ति पूजते हो तो तुमसे 10 बार बढ़िया। फिर क्यों रामपाल जी महाराज का नाम खराब करते हो। इन लोगों ने ये सब धूल उड़ाई उनकी, दूसरों को कोई आपत्ति नहीं है। संतों का तो ये कहना है कि कह रहे कबीरा तेरी झोपड़ी कड़कटियों के पास, करेगा जो भरेगा बंदा तू क्यों दा। तो फिर वो भले गाली काटे हमें, कुछ भी करें क्या भी करें, तो वो तो उनके पास है सारी चीजें। फिर ये नए नए सोशल मीडिया पर गंदगी करने में लगे हुए, जिनको खुद को जंगल का हाथ नहीं धोना आता, वो भी मुझे कमेंट में कहते हैं ये ऐसा हुआ, ऐसा ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये किसने बनाया, ये धर्म कहां से आए, सारे कौन है मकाम, सारे एक ही पिता परमेश्वर की संतान है। जैसे बस एक हाथी को 5 अंधे ने देख लिया, एक पैर पकड़ा, बोले उन्होंने देखा यार हाथी अपने देखा नहीं, लोग कहते हैं ऐसा हाथी होता। एक ने पैर पकड़ा, ओहो थामला हर का हाथी होता। एक ने पूंछ पकड़ा, अरे हाथी तो पटा हर का, के तू ही झूठ बोले रही हो, मैंने बात। वो कान पकड़ियो हाथी को, अरे कहते हाथी तो छाजड़ा हर का, इसकी पीठ अच्छा जोड़ा हर का। एक बोला तू ही झूठ बोले, वो ही झूठ बोले, वो ही झूठ बोले। तो तीसरा सूंड पकड़ लिया, अरे के तुम तो झूठ बोलो, या हाथी तो रबड़ी हर को है। तो ऐसे भगवान को इनको, और एक बोला कि यार तू ही झूठो, तो 5 गए जो जाकर पेट माता हाथ फेर के देखियो, अरे हाथी तो मगरा मतलब पहाड़ जैसा। तो ये ऐसे भगवान को ढूंढ रहे, और भगवान तो एक ही,
सभी रूपों में वो भी उसी का अंश है, वो भी पूछड़ भी उसी का अंश था, वो भी उसी का अंश है, कान भी उसी का अंश है, और आंखें भी उनके, वो मुंडा भी उसी का अंश था, और वो मगरा जैसा शरीर भी उसी का अंश था। बस वो आस्था होनी चाहिए, आस्था। आस्था आस्था हो तो भगवान प्रकट हर दिन, मुहूर्त की जरूरत नहीं। पर लोग ये दिखावटी, ये RSS समिति के लोग मुहूर्त को गुलाब जामुन चढ़ा रहे। अरे धिक्कार है, जिंदी आत्मा को तो पता नहीं रोटी टाइम पे कैसी मिल रही है, सूखी मिल रही है कि अच्छी मिल रही है, कि सूखी मिल रही है, कि ठंडी मिल रही है, उनका ध्यान नहीं। फोटो के भोग लगाओ तुम्हारी। मैं कुछ गुंडा बोलूं, मैं साधु हूं, मुझे तो कीड़ी का भी अपमान के लिए मेरे गुरु ने मना किया, फिर भी मैं इनको क्या क्या कह देता हूँ, ठग लुटेरा। देखो इन सब में मैं, मेरे राम ही है। ये कह रहे काल है तो इनके अंदर मेरे राम ही, उनको मैं कुछ भी कह रहा हूं। टेंशन मत करो, ये ज्ञानी है, सर्वे ज्ञानी, सब जग माही सीताराम जाने। तो वो परमात्मा सब ज्ञान रखते हुए मैं किसी को अपमान नहीं कर सकता। पर कोई इंसान रावण प्रवृत्ति का हो तो फिर हम तो फिर राम भक्त, राम की शरणों में गए। जैसे समुद्र को कितने प्यार से समझा रहे थे राम, मेरी सीता को रावण लेके गया, रास्ता दे दो, उपवास किया, बैठ के भजन किया बहुत तरीके से, फिर भी नहीं माने। तो फिर कहा कि लक्ष्मण ला बाण, इस जैसे ये मूर्ख आदमी ऐसे नहीं सुधरते। तो ये RSS समिति, ये जो संचालक है, जो आश्रम चला रहे, वो उसी प्रकृति के हैं। ये बिना बाण के ये मानते नहीं है। हाँ, नहीं तो गुरु की तरफ ध्यान दो। ये पैसे तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात तुम दूसरों को ज्ञान देते हो। खुद गाड़ियों में ऐसी ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां, ओहो रेजियो मती, और लोगों को नौकर बना के रखे। परमात्मा के नौकर बनने से पड़ी RSS समिति के खुद के नौकर बना ली। ये भक्ति है इनकी। देखिए कैसी लीला करी है, कैसा माइंड चलाया काल ने, इनकी बुद्धि में घुस के रामपाल जी को तो बैठा दिया थापे, और खुद गुरु बन रहे, खुद कबीर के बाप बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये बाबा सीताराम जी कह रहे हैं, क्योंकि दिल को दुख पहुंचे कि कोई एक निर्मल ज्ञान वाला संत था, उसके मुकाबले में शायद कोई इक्का दुक्के ही होंगे, और उस संत के साथ छल कर दिया, हृदय में बैठकर पीठ पे खंजर भोंक दिया। इसलिए दुख है इस संत को। बाकी ये कहते हैं आपको रामपाल जी का ज्ञान में आपत्ति है, ये अरे मुझे तो बहुत प्रिय ज्ञान लगता। उसकी बनाई, परमात्मा का बनाई हुई कोई चीज खराब हो सकती है? एक हाथ ये दिया, एक हाथ ये दिया, तो ये हाथ खाना खाने के लिए दिया, ये हाथ जंगल के हाथ धोने के लिए दिया, तो खराब कौन सी? तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी जितने भी हमारे आजू बाजू में गांव है, जागरूक आई, ज्ञान चर्चा कीजिए, हम आपको समझाएंगे कैसे तुम्हारे गुरु के साथ धोखा हुआ। आप हमें ऐसा मत समझो कि हमने आपके गुरु के प्रति खिलाफ बोले, नहीं। आपके गुरु को हम बिल्कुल नहीं कह सकते, उनका ज्ञान निर्मल है बिल्कुल, जिसको चढ़ जाता वो रंग फिर उतरता नहीं है। पर ये जो तुम जो RSS समिति के इन सदस्यों से पीले पर्चे पे नाम दान लेके, आप ना तो काल के भक्त हैं, ना परमात्मा के भक्त हैं, आप गुंडों के भक्त हैं। इसलिए आप गुंडागर्दी करते रहते आए दिन। अगर परमात्मा के जो वो 2 शब्दों को जो जानता है, वो कीड़ी का भी अपमान नहीं करेगा। 2 शब्द कौन? प्यार से माने वो तुम्हारा, नहीं माने वो मेरा। तो वो या तो परमात्मा वचन काट रहे तो वो परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा ने भी अगर मतलब कोई अहंकार अभिमान कर दिया हो, या निंदा नारगी कर दी हो, या अहंकार कर दिया हो स्वयं के ज्ञान पे, तो उसको भी भोगना पड़ सकता। उसके भी काल वचन करते, काल तो किसी का नहीं होता, फिर तो काल किसी का नहीं होता। वो किसी को, वो कह रहे जैसे हमारे कोई कवच है, मान लो किसी ने, जैसे कि किसी के बुलेट प्रूफ मतलब वो होती बॉडी के ऊपर लगाया जाता। अब मान लो कोई उसके दुश्मन है और उसको मालूम है कि ये हमारे खिलाफ है, तो जब वो जिस दिन वो बुलेट प्रूफ उतारेगा तो धड़ जैसी गोली नहीं मारेगा। उसी प्रकार से ये सतनाम का जैसे ही खंडन करते वैसे वैसे ये अपराधियों, ये इन अपराधियों का ज्ञान लिया हुआ फिर ये तकलीफ करता है। अगर गुंडों से झूठे, जैसे पेड़ वहां है गोड़, उसकी डाली टूट के यहाँ पड़ गई, जिससे उस गोड़ से उस डाली से कोई मतलब नहीं, और लोग उसकी पूजा करने लग गए, उनके कहने में चलने लग गए, तो वो सक्सेस कैसे होंगे? हमें बताओ कैसे होंगे? नहीं हो सकते कभी भी। और जो
बस इस ज्ञान में मेरा लाइफ चलाने का अर्थार्थ है, जो उन शब्दों को दो को समझ जाए, प्यार से माने वो अपना और प्यार से नहीं माने वो हमारा। ऐसे दो ज्ञान, इतना सा ज्ञान को समझ जाए। अगर परमात्मा हो तो वो भी वचन नहीं काट सकते उनके, तो उनको भी इस लोक का, जितने 21 ब्रह्मांड तक के लोग हैं, उनका कर्ज उतारना पड़ेगा, तभी यहां से मुक्ति हो सकती है। यहां से आपका आगे मार्ग जा सकता नहीं, नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं। ये रियल ज्ञान है। और ये पहले इनको बस कॉलेज में आज नाम लिखाया, एडमिशन आज लेंगे, गुंडा के पास से गुंडे ऐसी ऐसी गुंडाई सिखा देते, तो फिर वो घर पे आके किताब नहीं पढ़े, फिर वो हो जाएगा हमने तो अच्छा ज्ञान लिखा है। फिर वो सब कोई संत महात्मा से भिड़ने न जाएगा, कोई भक्तों से भिड़ना जाएगा, गांव में उल्टा सुल्टा करेगा, क्योंकि वो गुंडों से ज्ञान लिया तो गुंडागर्दी करेगा, प्रेम का माहौल नहीं बताएगा कि भाई ये गांव ऐसा है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। पिता तो है ही है, पर घर में भाई का सम्मान कीजिए, भाभी का सम्मान कीजिए, माता का सम्मान कीजिए, बहन का सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए और पिता का भी कीजिए। पर ये तो कह रहे कि हमारा पिता और दूसरा बहन के घुमा दे रहे, कभी घरवाली के घुमा दे रहे, कभी भाई के घुमा दे रहे, तो वो कौन है? वो बच्चे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान शिव, जो भी ये 33 कोटि अरुण वरुण, ये कौन है बताइए हमें? वो कोई अन्य है क्या? और उनको ये कहते कि तो 2 कौड़ी के हैं देवता, ये तो घटिया देवता है। अरे इसलिए ही तुम लोगों की सजा मिल रही है, सुधर जाओ। और इन सेवा समिति से अगर कोई नाम दान ले रखा, मैं तुम्हें भक्ति से नहीं भटकाना चाहता, पर मेरा ज्ञान तो जिस दिन समझ जाओगे तो घर बैठ के भक्ति कर लोगे। जो तुम ये 10वां अंश दे रहे हो ना, पैसे भी देना और इनके गुलाम भी होना। ये गुलाम बना रखे तुमको, तुम सोच रहे कि भगत में भगवती बीजान ये बना के रखे, नहीं। अगर ऐसे भगवती समझता तो ये आपकी औरतों को ये ऐसे कुकर्म नहीं करते। अरे भाई, किसी एक के साथ में घटना घटी है, किसी एक के साथ में अगर घटना घटी है, तो वो तो गुरु भाई तो सभी गुरुमुखी गुरु भाई होते हैं। गुरुमुखी तो एक के साथ घटना घटे तो एक होते हैं। तो इसलिए समझ जाइए, आज थोड़ा लाइफ में, आज मैं पूरे दिन से ऐसे भी थका हुआ हूँ, मंगलवार था, भक्तगण आए थे, आज की लाइफ यहीं समाप्त करता हूँ। पर बस मेरा कहने का मतलब है कि उस गुरु की तरफ ध्यान दे दीजिए रियल में, नहीं तो एक परमात्मा को आप जेल में ही, मतलब जेल से ही मतलब तुम रवाना कर दोगे अगर सोए रहे तो। सभी जागरूक हो जाओ और अपने गुरु की ध्यान रखो कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं। इन फोटोओं के गुलाब जामुन चढ़ाना बंद करो, उनको फोटो के गुलाब जामुन चढ़ाना बंद करो। परमात्मा के लिए निकाला था भोग और खा गया कुत्ता, तो क्या परमात्मा कुत्ता थे? परमात्मा को दोगे जब परमात्मा खाएगा। अभी हमारी ये मंदिर है, मूर्त है, हनुमान जी का मूर्त है, उसके आगे लोग पेड़ा चढ़ाते हैं और थोड़ी देर में आता कुत्ता, हनुमान जी ने चाटे न कुत्ता उन्होंने लड्डू नहीं खा जाए, तो मैं कहो भाई मेरे आगे रखो, दिखा किकन खाए, एक उठे तो कुत्ता नाटे कि नहीं नाटे। ऐसे ज्ञान बताना चाहिए कि परमात्मा, इस जीव के अंदर परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, आस्था रखो। तो फिर आप मूर्त को पूछ रहे हो, गुलाब जामुन चढ़ा रहे हो, और पिता परमेश्वर जेल में बैठे, तुमको कैसे भोजन भाता होगा? और वहां सच साहिब, अरे सच साहिब